तेज हाथों में बुके लेकर तनु के घर गया। उसने बेल बजाई। तनु ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि तेज है, तो वो चौंक गई और उसने पूछा, अब यहां क्यों आए हैं? तेज ने जबरदस्ती उसके हाथों में बुके पकड़ाया और कहा, तुमसे माफी मांगने, वो मुझसे गलती हो गई थी। तनु ने कहा, प्लीज आप जाइए, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, और उसने दरवाजा लगा लिया। उसने मन में सोचा, ये तो बहुत जिद्दी है, यदि बात नहीं करेगी तो सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। उसने फिर बेल बजाई और बार बार बजाता रहा, पर तनु ने दरवाजा नहीं खोला। तेज वापस तनु के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में वहां बैंड वाले आ गए थे और फिल्मी धुन में गाने बजाने लगे। पूरी गली के लोग इकट्ठे हो गए कि आज अचानक कहाँ शादी हो रही है। रवि किशन जी ने निकलकर देखा। वो तेज की इस हरकत पर मुस्कुरा दिए और वापस अपने घर में चले गए। तनु भी अपने घर से निकली। उसने देखा तेज हाथों में एक बोर्ड लिए अभी भी खड़ा है। कुछ बच्चे नागिन डांस कर रहे हैं, जिसे देखकर तेज बहुत खुश हो रहा है। जैसे ही तेज ने तनु को देखा, उसने एक बड़ा सा बोर्ड ऊपर कर दिया जिसमें लिखा था, सॉरी तनु, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कान पकड़कर खड़ा हो गया। तनु गुस्से में निकलकर बाहर आई और तेज के सामने खड़े होकर बोली, आप चाहते क्या हैं? आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। जहां से जाने बोला मैं वहां से चली गई। बहुत तमाशा बना दिया आपने मेरी जिंदगी का। अब और नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज जाइए यहां से। उसकी आंखों में नमी दिखाई दे रही थी। वो मुड़कर जाने लगी तो तेज उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। वो सब गलती से हो गया था। मैं बेवकूफ था जो तुम्हारा विश्वास नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज वैसे भी हमारी शादी की। तनु ने उसकी बात काट कर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप जाइए और इन तमाशे वाले को भी बोलिए कि यहां से जाएं। मुझे नहीं पसंद है ये सब। और वो अपने आंसुओं को पोंछती हुई वहां से चली गई। तेज ने बैंड वाले को वहां से जाने को कहा और वहीं कार में जाकर बैठ गया। तनु ने एक दो बार खिड़की से देखा। उसने मन में कहा, अब किस लिए मना रहे हैं मुझे, जब सब कुछ खत्म हो गया है। प्लीज चले जाइए, मैं अपने हाल पर खुश हूं। तेज अभी भी कार में बैठा था। गुस्से में आकर तनु ने खिड़की बंद कर दी और बेचैनी से घर में घूमते हुए अपने आप से कहा, पागल हो गए हैं ये तो। बिल्कुल मानते क्यों नहीं, जाते भी नहीं। रात हो रही है, ये नहीं कि घर जाए खाना खाए, पर नहीं, यहां मुझे परेशान करने इतनी ठंड में बाहर ही खड़े हैं। फिर वो गुस्से में खाना बनाने लगी। विक्रम अभी भी दूर से तेज की हरकतों का मजा ले रहा था। उसने मन में कहा, मिस्टर तेज, वो आपकी पत्नी है, ऐसे नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। अब देखना यह है कि आप उसे कैसे मनाते हैं। उसने देखा अब तेज कार से निकलकर तनु के घर की तरफ जा रहा था। विक्रम ने मन में कहा, अब शायद कुछ बात बनेगी। चलो भाई विक्रम, घर चलते हैं, खाना खाते हैं। और वो अपने घर की तरफ चला गया। तनु ने खाना बना लिया था, पर तनु का आज फ्रूट सैलेड खाने का भी मन था। वो जैसे ही पलटी, उसने देखा तेज फ्रिज के बगल में टिका उसे देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था तेज यहाँ है, क्योंकि उसने तो सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद किए थे। उसने फिर अपने सर को झटका और कहा, मेरा दिमाग ही सही जगह नहीं है, पागल कर देंगे मुझे। वो फ्रिज से फ्रूट निकालने लगी। तेज अभी भी उसे एक टक देख रहा था। वो फिर फ्रूट काटने में बिजी हो गई। तभी उसे अपने कंधे पर गर्म सांसें महसूस हुई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मन में सोचा, क्या ये सच में यहां पर है? तेज ने धीरे से कहा, उस दिन जो भी हुआ वो मुझसे अनजाने में हुआ। मैं गुस्से में पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल गया। प्लीज मुझे माफ कर दो तनु। तनु के हाथ वहीं जम गए थे। तेज ने धीरे से उसके हाथों को थाम लिया था। पल जैसे वहीं रुक गए थे। तनु ने अचानक ही तेज के हाथों को झटका। उसे गुस्सा आने लगा। उसे उस दिन की एक एक बातें याद आने लगी थी। तनु ने बगैर मुड़े ही कहा, अब तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है और आपने तलाक के पेपर्स भी कोर्ट भिजवा दिए होंगे, तो फिर किस हक से आज आप यहाँ आए हैं? मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं है, प्लीज आप चले जाइए। वैसे भी मैं तो किसी और से। तनु की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आगे की बात नहीं कह पाई। वो गुस्से में थरथरा रही थी।
तेज ने धीरे से उसे अपनी ओर घुमाया और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मैं जान गया हूं सच क्या है। सच कहता हूं, उस दिन गुस्से में वो इतनी बड़ी गलती कर बैठा। तनु तेज से दूर होते हुए बोली, किस किस की माफी मांगेंगे आप? आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। यदि करते तो मुझ पर से कभी आपका विश्वास टूटता ही नहीं। आपने सोचा भी कैसे कि मैं किसी और से प्यार कर सकती हूं? और मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आपका नहीं है। वो तो उस दिन। वो गुस्से में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तेज उसके करीब जाने लगा तो उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे वहीं रोक दिया। तेज ने उसकी हालत को देखते हुए बात बदलते हुए कहा, प्लीज गुस्सा मत हो, हम बाद में बात करेंगे। तुम्हें यहाँ ढूंढने और मनाने के चक्कर में 2 दिनों से इधर उधर भटक रहा हूं। यहाँ के सारे होटल्स बुक हैं। तुमने देखा नहीं, मैं कार में ही सो रहा हूं। मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। मुझे भूख लगी है। प्लीज मैं बस खाना खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा, पर गुस्सा मत हो। तनु गुस्से में उसे ही देख रही थी। फिर वो वापस पलटकर फ्रूट काटने लगी। उसने मन में कहा, 1 नंबर के झूठे और बदमाश है। एक तो करोड़पति है, क्या मैं नहीं जानती? यहाँ खड़े खड़े पता नहीं कितने घरों को खरीद लेंगे। इतना बड़ा झूठ, पूरी दुनिया में एक मैं ही बेवकूफ लगती हूँ। कह रहे हैं खाना नहीं खाया, कार में सो रहा हूँ। झूठे कहीं के। इतनी बड़ी बात हो गई, इन्हें तो बस भूख लगी है। ये नहीं कि मैं नाराज हूँ, मेरी तो फिक्र ही नहीं है। मैं माफ नहीं करूंगी इन्हें, कभी नहीं। वो गुस्से में ऐसे ही बड़बड़ाते हुए फ्रूट काट रही थी। तेज भी उसके बगल में खड़े होकर एप्पल काटने लगा। वो तनु को मुस्कुराकर देख रहा था, पर तनु गुस्से में बस उसे ही देख रही थी। फिर तेज ने एप्पल का पीस तनु के मुंह की ओर बढ़ा दिया। तनु उसे गुस्से में कुछ बोलना ही चाहती थी, पर तेज ने वो पीस उसके मुंह में डाल दिया और अपने कान पकड़कर मुस्कुराने लगा। तेज ने मन में कहा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुम आसानी से मुझे शायद माफ भी ना करो। मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें फिर उन्हीं बातों को याद दिलाकर गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। ये तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। तनु ने फिर गुस्से में उसे देखा और फ्रूट सैलेड का बाउल उठाकर हॉल में चली गई। वो एक हॉल, रूम और किचन के घर में रहती थी। तेज भी उसके पीछे खाना लेकर चल पड़ा। तनु ने हॉल में चटाई बिछाई थी। उसी के किनारे उसने सामान रखा और कहा, यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है, ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा। चाहो तो आप किसी होटल में जाकर खा सकते हैं। तेज मुस्कुराते हुए नीचे बैठ गया और तनु का हाथ पकड़कर बोला, तुम भी बैठो। तनु ने अपना हाथ उसके हाथ से झटका और बैठ गई। आज तनु ने खाना ज्यादा ही बनाया था। उसने पालक पनीर बनाया था, जिसे देखकर तेज को डेनमार्क की याद आ गई, जब तनु ने पालक पनीर बनाया था और उसे पीसते हुए पूरे किचन की हालत खराब कर दी थी। उसने प्लेट में खाना निकालकर तेज की ओर बढ़ा दिया, फिर अपने लिए भी निकाला। उसने धीरे से सर उठाकर देखा। तेज ऐसे ही देख रहा था जैसे उसने कई दिनों के बाद खाना खाया है। तनु ने तेज की आंखों में आंसुओं की बूंदों को देखा। वो उसे ऐसे नहीं देख पाई और जल्दी ही सर नीचे कर लिया। वो भी खाना खाने लगी। दोनों में से किसी ने भी कोई बात नहीं की थी। वो चुपचाप खाना खा रहे थे। खाना खाकर तनु बर्तन साफ करने लगी तो तेज ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उससे कहा, तुम हटो, मैं कर देता हूं। तनु ने उससे कहा, मुझे अपनी आदत नहीं बिगाड़नी है। यहाँ मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। मुझे इसकी आदत है। आपका क्या है? आज आप बर्तन करेंगे, फिर कल मुझे छोड़कर चले जाएंगे। रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। वैसे भी आपने खाना खा लिया है तो अपने वादे के अनुसार अब यहाँ से आप जाइए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो बर्तन करने लगी। थोड़ी देर में उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तेज चला गया था। तनु अपने आंसू पोंछते हुए बेडरूम में आ गई। उधर शिल्पा ने डॉक्टर से चेकअप करा लिया था। शाम को राजवीर उसकी रिपोर्ट लेकर घर आया। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। शिल्पा ने राजवीर से उस रिपोर्ट के बारे में पूछा। ऑफिस से लौटते समय आप तो मेरी रिपोर्ट लेने गए थे ना? क्या कहा डॉक्टर ने? मुझे पता है, सब ठीक है। अब चलिए, हम लोग काठ गोदाम जाएंगे। मुझे तनु से मिलने की बहुत जल्दी है। मैंने दादू को भी बता दिया है कि तनु मिल गई है। वो भी उससे मिलना चाहते हैं। राजवीर ने कहा, शिल्पा, शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। हमें कल सुबह ही दिल्ली निकलना है। मैंने वहां एक डॉक्टर से बात की है। हम कल ही उनसे चेकअप कराएंगे। शिल्पा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, जरा रिपोर्ट दिखाइए।
राजवीर ने कहा, तुम देखकर क्या करोगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी शिल्पा जिद कर रही थी तो राजवीर को वो रिपोर्ट दिखानी पड़ी। रिपोर्ट पढ़कर शिल्पा कांप उठी और उसके हाथों से रिपोर्ट गिर गई।